क्या भारत का रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ी क्रांति की दहलीज पर खड़ा है? देखिए, रियल एस्टेट डेवलपर्स की जो टॉप बॉडी है नारेडको, उसने आने वाले बजट के लिए कुछ ऐसी सिफारिशें दी हैं जो घर खरीदारों और डेवलपर्स दोनों के लिए ही गेम चेंजर हो सकती हैं। तो चलिए, फ्लैट्सकार्ट के विश्लेषण के साथ आज इसी ब्लूप्रिंट की गहराई में उतरते हैं। भारत में अपना घर होना ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक इमोशन है। एक ऐसी छत जो हमें सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव से बचाती है। ये सिर्फ ईंट और गारे का ढांचा नहीं है, ये तो सुरक्षा, स्थिरता और हमारी आने वाली पीढ़ियों के सपनों की बुनियाद है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि करोड़ों भारतीयों के लिए ये सपना हकीकत से इतना दूर क्यों है? एक तरफ घर खरीदने की जबरदस्त इच्छा है, तो दूसरी तरफ आसमान छूती कीमतें और इतने उलझे हुए नियम। आखिर वो कौन सी अदृश्य दीवारें हैं जो इस सपने को पूरा होने से रोक रही हैं? किसी भी समाधान तक पहुंचने से पहले हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा, और फ्लैट्सकार्ट की पड़ताल में कुछ ऐसी बड़ी बाधाएं सामने आई हैं जो पूरे हाउसिंग मार्केट को बुरी तरह जकड़े हुए हैं। और इन बाधाओं में जो सबसे बड़ी और शायद जिस पे सबसे कम ध्यान दिया गया है वो है टैक्स का भेदभाव। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें नियम सबके लिए बराबर नहीं है और इसका सीधा असर बाजार की सेहत पर पड़ रहा है। जब हमने फ्लैट्सकार्ट पर इसका विश्लेषण किया तो एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। देखिए, जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो लगभग 25% का प्रभावी टैक्स देती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डेवलपर्स व्यक्तिगत या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उन्हें 40% तक टैक्स देना पड़ता है। ये सीधा सीधा 15% का फर्क है, जो छोटे और मीडियम लेवल के डेवलपर्स के लिए निवेश करना लगभग नामुमकिन बना देता है। और ये आंकड़ा 2 लाख रुपए, ये होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट की आज की तारीख में अधिकतम सीमा है। अब आप खुद सोचिए, मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में जहां एक ठीक ठाक 2 BHK भी 1 करोड़ से ऊपर का है, वहां ये 2 लाख की सीमा एक मजाक जैसी लगती है। और सबसे बड़ी बात, सालों से इसे बदला ही नहीं गया है। परेशानियां सिर्फ यहीं तक नहीं है। जरा सोचिए, एक डेवलपर का पैसा सालों तक टैक्स विवाद में फंसा रहता है क्योंकि कोई तेज निपटारे का तरीका ही नहीं है, या फिर कोई निवेशक जो किराए के लिए घर बनाना चाहता है लेकिन हमारी नीतियां ही उसे डिस्करेज करती हैं। और कैपिटल गेन्स यानी प्रॉपर्टी बेचकर हुए मुनाफे को वापस प्रॉपर्टी में ही लगाने पर जो पाबंदियां हैं, ये सब वो अदृश्य जंजीरें हैं जो इस सेक्टर को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो इन सारी बाधाओं को तोड़ने के लिए इंडस्ट्री ने एक रणनीतिक ब्लूप्रिंट पेश किया है। ये सिर्फ कुछ सुझाव नहीं है, बल्कि ये कुछ ऐसे साहसिक प्रस्ताव हैं जो अगर मान लिए गए तो पूरे सेक्टर की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये बात कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप नरेटको के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी के इस बयान से लगा सकते हैं। वो कहते हैं, सबके लिए आवास का सपना पूरा करने के लिए हमें हरित क्रांति जैसी एक आवास क्रांति की जरूरत है। मतलब अब बात सिर्फ छोटे मोटे बदलावों की नहीं, बल्कि एक पूरी क्रांति की हो रही है। तो इस क्रांति के 4 मुख्य स्तंभ क्या हैं? पहला, होम लोन की छूट में एक बहुत बड़ा उछाल। दूसरा, सबके लिए एक समान टैक्स का सिस्टम। तीसरा, टैक्स विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए एक पावरफुल कमीशन की वापसी। और चौथा, किराए के घरों और निवेश को बढ़ावा देना। चलिए अब देखते हैं कि इन सब का एक आम इंसान पर क्या असर होगा। क्योंकि नीतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, असली सवाल तो यही है कि इससे एक आम घर खरीदार की जिंदगी में क्या बदलेगा। तो सबसे बड़ी राहत तो यहां है। अभी जैसा मैंने बताया, होम लोन की ब्याज पर आपको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए की छूट मिलती है। अब प्रस्ताव है कि इस लिमिट को दोगुना से भी ज्यादा करके कम से कम 5 लाख रुपए किया जाए। जरा सोचिए, इससे आपकी EMI का बोझ कितना कम हो सकता है। और तो और, वो जो 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा होने की शर्त है, उसे भी हटाने की बात कही गई है, जो प्रोजेक्ट में देरी होने पर कई खरीदारों के लिए सिरदर्द बन जाती है। और जब सभी डेवलपर्स के लिए टैक्स की दर 25% हो जाएगी, तो इसका मतलब होगा ज्यादा पारदर्शिता और ज्यादा कंपटीशन। इससे न सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स में निवेश बढ़ेगा, बल्कि छोटे डेवलपर्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जब ऐसा होगा तो आखिर में घर खरीदारों के लिए बेहतर कीमतें और ज्यादा विकल्प मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ कुछ टैक्स सुधार नहीं है, ये पूरे हाउसिंग सेक्टर को फिर से जिंदा करने का एक मौका है। ये मांग बढ़ा सकते हैं, रुके हुए प्रोजेक्ट्स को रफ्तार दे सकते हैं और लाखों लोगों के घर के सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। अब सारी नजरें आने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हैं। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या बजट 2026 इस साहसिक ब्लूप्रिंट को अपनाएगा और एक नई हाउसिंग क्रांति की नींव रखेगा, या फिर ये एक और सुनहरा मौका होगा जो फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा।
और हम सब इसका बेसब्री से इंतजार करेंगे। अगर आपको भारत के रियल एस्टेट का भविष्य समझने में ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो फ्लैट्स कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहें। डिस्क्लेमर: प्रस्तुत जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टों और फ्लैट्स कार्ड के विश्लेषण पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी पक्ष पर आरोप लगाना या उसे बदनाम करना नहीं है। व्यक्त किए गए विचार बाजार की बदलती स्थितियों के साथ भिन्न हो सकते हैं।